सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते, मानते हैं और पुकारते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जो दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्मस्वरूपता में हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हमें कर्म करने का ज्ञान देते हैं, हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, एक ही दिव्य महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते, मानते, पुकारते हैं। वो है, एक है। तो आज का विषय भी इसी दिव्य महाशक्ति के लिए है कि एक को जानो, एक को मानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। अपने निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर को नमन करते हुए मैं कल की साधक अपने संसारी माता पिता को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। इसी के साथ मैं अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का हमारा विषय है कल की ज्ञान सागर का, एक को जानो, एक को मानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। गीता में भी इस बारे में बहुत गहरा ज्ञान दिया गया है, फिर भी हम मानव जगत के लोगों ने उस पर चिंतन मनन नहीं किया और कर्म भूमि पर ईश्वर और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति, पंथ, संत, संप्रदाय, धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्मी बन रहे हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है।
यह वो वक्त है कि हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपनी भूल को सुधार लें और हमारी अपनी कर्म भूमि पर हम सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर महाविनाश को रोक लें। हमारी कर्म भूमि कर हमारी धरती को महाविनाश से बचाकर हम अविनाशी स्वर्ग बना लें। हमारी कर्म भूमि को हम महाविनाश से बचाकर सतलोक बना लें। हम कर्म भूमि पर सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर लें। कलयुग को सतयुग में परिणित कर लें। वो ये समय है युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय। कल की ज्ञान सागर बार बार आपको वही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि जिससे मानव मात्र अपनी पिछली भूल को सुधार कर इस युग परिवर्तन की संधि वेला में सब एक हो जाए। एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा, एक हम सबका परम माता पिता परमात्मा। ईश्वर एक है और हमारे माता पिता भी एक है। हम एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं सब, और एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। उसमें हम कुछ भी बंटवारा नहीं कर सकते। तो फिर धर्म और ईश्वर के नाम पर बंटवारा क्यों? जब हम अपने श्वासों का बंटवारा नहीं कर सकते, एक ही वायुमंडल में हम सबको सांस लेना पड़ता है, तो क्यों न हम सब एक ही धर्म को, एक ही ईश्वर को मानकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। बंधुओं, सनातन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार, कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं कि सनातन धर्म का पतन होकर कर्म भूमि पर अन्य धर्मों की स्थापना क्यों हुई, यह चिंतन और मनन करने का विषय है। आज ईसाई व इस्लाम धर्म विश्व धर्म के रूप में, ईसाई धर्म विश्व का सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है। उसके बाद में इस्लाम धर्म उसके दूसरे पायदान पर है, और सनातन धर्म जो हमारा कभी विश्व धर्म था, जन जन का धर्म था, संपूर्ण मानव जगत का धर्म था, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार का धर्म था, आज वो तीसरे पायदान पर है। क्या हम सब मिलकर अपनी भूल का सुधार नहीं कर सकते? क्या हम एक बार फिर से अपने सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाकर अपने भारत को क्यों न हम पुनः विश्व धर्म गुरु बना लें? हमें इन विषयों पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। यह फैसले की घड़ी है। पाप और पापियों का सर्वनाश हो जाएगा। जो भी धर्म के नाम पर अधर्मी बने हैं या बन रहे हैं, सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों? कि विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। और ये सत्य की विजय का समय आ चुका है। तो हम सभी कर्म भूमि पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान, कर्म करने का जो हमें प्रभु ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर हम सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। इस्लाम और ईसाई धर्म की स्थापना का कारण क्या रहा? कर्म भूमि पर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसके ऊपर हमको चिंतन मनन करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अन्य धर्म संप्रदाय आए क्यों? सनातन धर्म जब विश्व धर्म था, संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग एक धर्म को मानते थे, और एक सनातन धर्म ही कर्म भूमि पर एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी स्थापना की कोई तारीख या दिवस नहीं है, सदा से चला आ रहा है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से यह सनातन धर्म देवी देवताओं द्वारा स्थापित, वेदों पर आधारित परम सत्य धर्म सदा चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है। तो क्यों ना हम अपनी भूल को सुधार कर सनातन धर्म को फिर से विश्व धर्म बनाएं और अपनी कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा दें और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें।
यहां कल की ज्ञान सागर में आज के विषय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कि एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। अनेक में एक बसा हुआ है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। जो निर्गुण परम ब्रह्म से महामाया प्रकट हुई वो सगुण पर ब्रह्म है, वो देवलोक में विराजमान है, वो हमारे परम माता पिता परमात्मा है। उन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है और वो हमारे पालनहार और जन्मदाता है। तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करें और निर्गुण परम ब्रह्म की साधना करें। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। अब भक्ति मार्ग में हमने सगुण पर ब्रह्म को प्रथम नमन क्यों किया, प्रथम पूजा उसकी क्यों करते हैं? बाद में हम साधना करेंगे निर्गुण परम ब्रह्म की। क्यों कि इस कर्म भूमि पर हमें जन्म देने वाले, हमें अवतरित करने वाले, हमारे जन्मदाता पालनहार, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म है, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। अगर उन्होंने हमें ना बनाया होता तो हम फिर निर्गुण परम ब्रह्म को कैसे जान लेते? हम देवलोक में देवी देवताओं के साथ मायावी स्वरूप में वहीं भ्रमण कर रहे होते। लेकिन दिव्य महाशक्ति ने पर ब्रह्म को संकेत दिया, उन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया और मानव रूपी प्राणी को, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति साक्षात कर्म भूमि पर सगुण पर ब्रह्म का स्वरूप प्रकट किया। जो कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। हम आपको बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं कि यह कर्म भूमि जिसका सृजन हुआ है, यहां पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए मानव का निर्माण नहीं हुआ, मानव का सृजन नहीं हुआ कि तुझे मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाना है। मरकर तो स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? आओ जीते जी अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग और मोक्ष बना लो। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार समझना बात को। मानव चाहे तो, मानव जीवन कर्म प्रधान है, तो हमेशा के लिए कायम अपनी कर्म भूमि को सतलोक बनाकर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकता है और उसके बाद होने वाले युग परिवर्तन को हमेशा के लिए रोक सकता है। कौन? मानव। अगर मानव कर्मों से ना घिरे तो फिर भला युग परिवर्तन होंगे क्यों त्रेता आएगा? अगर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर लें, अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना लें और हम सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बने रहें, हमारी अपनी संतान को भी परम सत्य का पालन करने का ज्ञान देवें, तब तो फिर किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कभी कर्म भूमि पर युग परिवर्तन होंगे और न ही कभी मानव दानव बनेगा, न ही कर्म भूमि पर कभी हिंसा होगी। इसीलिए आखिरी जो अवतार कल्कि अवतार जो है, उन्होंने कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की है। अहिंसा का मतलब समझ लेना कि जैसा मैं अपने लिए औरों का व्यवहार चाहता हूं, जैसा मैं अपने लिए अपना जीवन चाहता हूं, ऐसा ही मैं सबके लिए सोचूं, ऐसा ही मैं व्यवहार दूसरों के लिए करूं, किसी के हृदय को मैं दुख ना पहुंचाऊं। तो भला आप किसी के हृदय को दुखी ना पहुंचाओगे तो आपके पास दुख आएगा कैसे? आप कोई ऐसे
तामसिक कर्म नहीं करोगे, पाप कर्म नहीं करोगे, पाप का बंधन नहीं करोगे, तो फिर खुशियां ही खुशियां होगी। और विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में देह अभिमान को त्याग कर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे, तो यही कर्म भूमि हमारे लिए मोक्ष बन जाएगी, शाश्वत सुख प्रदान करेगी। क्यों कि आत्मस्वरूपता में इच्छाओं से रहित हो जाता है कौन? मनुष्य रूपी जीवात्मा, वो आत्मस्वरूप बन जाता है। मानव के भीतर, हम अपने भीतर निर्गुण और सगुण के भेद को मिटा दें तो क्या बन जाएंगे हम? दिव्य महाशक्ति स्वरूप। हम उसमें लीन हो जाएंगे। और उसमें लीन होके मरना नहीं है, या मर के उसमें लीन होना नहीं है, जीते जी उसमें लीन हो जाओ और उसके जैसे बनकर इस कर्म भूमि पर अपने मानव जीवन का भरपूर आनंद लो। इस सुंदर सृष्टि में भ्रमण करने का भरपूर आनंद लो। अपने इस कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा डालो। मानव मात्र को विश्व नागरिकता प्रदान करो। हम सब कर्म भूमि के कर्मयोगी, हम सब कर्म भूमि के कर्मयोगी, कर्म भूमि के वासी हैं। देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा डालो। ना हम हिंदुस्तानी हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना अमेरिकन है, ना फ्रांसी है, ना अदरवाइज और कोई कंट्री के हैं। हम कौन है? कर्म भूमि के वासी हैं। एक धरती, एक धर्म, एक हम सबका परमात्मा। भिन्न भिन्न है स्वरूप हमारे, मायावी स्वरूप भिन्न भिन्न है स्वरूप हमारे, एक हमारी आत्मा। आत्मस्वरूपता में हम सब एक हैं। हम आत्मा के अंशज हैं। ध्यान रखना, जो निर्गुण दिव्य महाशक्ति है उस आत्मा के, भव्य आत्मा के हम अंशज हैं। वो एक अंश के रूप में हमारे भीतर, जीवात्मा के भीतर विद्यमान है। इसलिए जीव प्लस आत्मा क्या बन गया? जीवात्मा। तो जीव के अंदर रहते हुए, जीव को धारण करते हुए सिर्फ आत्मस्वरूप बन जाओ। आत्मा और जीवात्मा का भेद अपने भीतर समाप्त कर दो, तो आपको इस कर्म भूमि पर जब आप इच्छाओं से रहित हो जाओगे तो बिन मांगे मिले मोती, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कर्म भूमि को, पूरी कर्म भूमि को प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया है। उस सुंदरता को आप बना सकते हो, बिगाड़ नहीं सकते। और बिगाड़ोगे तो सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। तो सुंदर सृष्टि का जो सृजन किया है, और जब जब हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें वो मार मारती है कि हम सब के सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाता है। मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है। तो इसके हाथ में है जीवन को, अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना मानव के हाथ में है। हमारे प्रभु परमेश्वर निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। उसी प्रकार सगुण पर ब्रह्म जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया, जो देवलोक में विराजमान है, हमारे परम माता पिता परमात्मा हमें निःशुल्क श्वासें प्रदान करते हैं, भोजन के लिए वृष्टि करते हैं। लेकिन हम मानव को भोजन प्राप्त करने के लिए कर्म करने होते हैं, क्योंकि मानव का जीवन कर्म प्रधान है। और वो कर्म प्रधान इसके लिए है कि मानव को सृष्टि के 84 लाख योनियों के जो जीव हैं, उन सभी जीवों में सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। मानव को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है प्रकृति और परमात्मा ने। मानव अपने मन के विचारों को अपनी जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है, अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भोजन कर सकता है, मन माफिक अपने इच्छाओं अनुसार भोजन प्राप्त कर सकता है, अपनी तमन्नाओं के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपने निवास स्थान बनाकर बड़े शांतिपूर्वक मानव ही रह सकता है। अन्य जीवों को कोई भी सुविधाएं प्रकृति और परमात्मा ने प्रदान नहीं की है। यह चिंतन करने का विषय है कि जब परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी रहमत बरसाई है,
वो हमारा इतना परम हितैषी है, तो क्या हमें अपने परम माता पिता परमात्मा और अपने परम गुरुवर का कहना नहीं मानना चाहिए, या उनके बताए गए मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? इस बात पर चिंतन मनन करना। सनातन धर्म के पतन का कारण कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बता रहा है कि एक को जानो, एक को मानो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। क्यों? कि जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम था, और जो राम और कृष्ण है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, और हरि विष्णु जो है वो मायावी स्वरूप किसका है? सगुण परब्रह्म शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए ब्रह्मा, महेश और विष्णु को स्थापित किया। माता शक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति से उनकी जोड़ी बनाने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को स्थापित किया। वहीं से सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के देवी देवताओं का सृजन हुआ, और कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर अनेक प्रकार के रूप में मानव का जन्म हुआ। दिखने में बाहरी स्वरूप अनेक हैं। मानव का हर जन्म में स्वरूप बदलता रहता है। हजारों जन्म लेगा तो हजारों स्वरूप बन जाएंगे। उसका यह स्वरूप जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है वो स्थायी नहीं है। तो हम मानव तन की पूजा क्यों करें? हम क्यों न मानव तन के भीतर विद्यमान उस दिव्य मां शक्ति को जाने, जिसने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना करने के बाद सुंदर सृष्टि का सृजन किया, और सुंदर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर और मानव जैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का जन्म हुआ। तो हमें आज इस विज्ञान और विकास के युग में अद्भुत रहस्य में सृष्टि सृजन के रहस्य में ज्ञान को जानने की जरूरत है। ईश्वर को मानने से ज्यादा ईश्वर को जानने की जरूरत है। स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। हमारा ये बाहरी स्वरूप है वो तो मायावी स्वरूप है, वो तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। भीतर जो बैठा है वो तो इन इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, वो तो इस जिस्म का उपयोग कर रहा है। तो उस भीतर वालों को जानो, और वो भीतर कौन है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। वो भी देवलोक में बड़े अहोभाग्यशाली और पुण्यशाली देवी देवता होते हैं। उन्हें फिर कर्म भूमि पर अवतरित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्म भूमि पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जैसे हम मोक्ष के लिए कामना करते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष प्रदान कर ले, उसी प्रकार देवी देवता भी देवलोक से मोक्ष नहीं है। कर्म भूमि पर अवतरित होने वाला इंसान, मनुष्य रूपी जीवात्मा, वो अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। देवलोक से मोक्ष नहीं होता, यानी देवलोक में आत्म स्वरूप नहीं बन सकते देवी देवता। वो सगुण स्वरूप में ही जीवन यापन करते हैं, और सगुण स्वरूप में ही कर्म भूमि पर हम मनुष्य अज्ञानतावश तेरे मेरे के भाव में उलझकर राग द्वेष का पालन करते हैं, नफरतें पालते हैं। तो क्या हो रहा है? अनेक प्रकार के हमने जाति धर्म संप्रदाय बना के धर्म के नाम पर, तो उससे क्या हो रहा है? धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है। और जब धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? बार बार महाविनाश, बार बार महाविनाश, बार बार महाविनाश हो रहा है। तो इन बातों को समझने की जरूरत है कि हम इस कर्म भूमि पर महाविनाश को रोके कैसे। तो मानव जगत के सत्कर्म ही कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। सबके सब कर्म भूमि पर कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष भी इस कर्म भूमि पर उतर आएगा। तो बंधुओं, एक को जानो, एक को मानो, अपने सनातन धर्म का पुनः उत्थान करो, अपने भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनाओ। हमारे कुछ बंधु
वर्तमान समय में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हम हिंदू हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदू न तो धर्म है, न जाति है, न कोई संप्रदाय है। सनातन को जानो। हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच से पहले अपने सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाओ, अपनी सोच को बड़ा रखो, छोटा मत बनाओ। भारत सदैव विश्व धर्म गुरु रहा है, हमेशा विश्व को अहिंसा का संदेश दिया है। आज वही भारत हमारी अज्ञानतावश मांस की एक मंडी बन गया है, जो अपने विश्व मानव परिवार को भोजन में मांस खिलाकर उनमें तामसिक प्रवृत्तियां पैदा कर रहा है। मांस मानव का भोजन नहीं है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव का भोजन शाकाहार ही मानव का भोजन है। हमें किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार नहीं है। और आज जो लाखों पशुओं का वध हो रहा है भारत की पावन भूमि पर, तो भारतवासियों की बुद्धि दानव स्वरूप बनती जा रही है। आपस में सब लड़ रहे हैं। जब हम अहिंसा का पालन करेंगे, प्रभु, प्रकृति और परमात्मा का, उनके सिद्धांत का, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम मानव से महामानव बन सकते हैं। तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, अलग अलग धर्म संप्रदाय बनने का कारण प्रभु ने हमेशा यही चाहा कि हम एक को जाने, एक को माने, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाएं। इसके लिए ईसाई और इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जिसमें ईश्वर को एक को माना। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की वो पूजा नहीं करते हैं। ये भी यहां भी बता दूं मैं आपको कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई मोहम्मद साहब द्वारा, उसके पहले इस्लाम के लोग भी, जो इस्लाम के लोग हैं, जो आज इस्लाम धर्म मानते हैं, वह भी मूर्ति पूजक थे। आज भी वो मूर्तियां जो पूजते थे, वहां सऊदी अरब में, मक्का मदीना में उन मूर्तियों को सुला दिया गया, तोड़ फोड़ नहीं की गई। बोले वो कभी किसी की आस्था थी। यह कार्य मोहम्मद साहब ने किया था। उसे मूर्तियों को वो लोग बूत बोलते थे। और बूत किसका बनाते थे? धर्म गुरु का। जिसने भी धर्म का ज्ञान दिया, लोगों ने उसका स्वरूप बना के उसको पूजना शुरू कर दिया। बाबा गुरु है, ज्ञान दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर लो। माता पिता है, आपको जीवन दिया है, उन्हें प्रणाम कर लो, नमन कर लो। ये हो गया काम। फिर उनके अनुसार उनके दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि गीता में भगवान कृष्ण ने अध्याय 4 में भांति भांति कहा है कि अनेक प्रकार के देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों कि एक ही सगुण पर ब्रह्म से सभी देवी देवता प्रकट हुए हैं। तो फिर एक को पूजो ना, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे प्रकट हुए, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी उनसे प्रकट हुए। तो अनेक को पूजने की जरूरत ही नहीं है। एक महाशक्ति को पूजोगे तो सभी देवियों की पूजा हो जाएगी। एक शिव की पूजा करोगे तो सभी अवतारों की, सभी भगवानों की पूजा हो जाएगी, जिन्हें आपने अलग अलग बना रखा है। तो अगर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें एक को जानना होगा, एक को मानना होगा और परम सत्य को स्वीकार करना होगा। तभी सत्यमेव जयते का डंका बज सकता है। और जब सत्यमेव जयते का डंका कर्म भूमि पर बज गया तो समझ लो मानव मात्र का मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई दुखी ना रहेगा। विश्व व्यवस्था होगी सारी, सबके सब विश्व नागरिक होंगे और सबको एक ही शासन के स्वरूप में सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा। सुख चैन से 2 वक्त की सबको रोटी मिलेगी। सबको अस्पतालों की बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, स्कूलों की, कॉलेजों की बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। पूरी कर्म भूमि पर शानदार सड़कें होगी। कोई गरीब अमीर होगा ही नहीं जब पूरा विश्व एक हो जाएगा। तो आज अलग अलग राष्ट्र हमने बना दिए, अलग अलग रेखाएं हमने डाल दी। प्रभु ने हमें कर्म भूमि पर, हम देख रहे हैं कि धरती के ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हमको रहने के लिए दिया मानव जगत के लोगों को। उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े करके उसका सत्यानाश करके रख दिया। इसलिए यह महाविनाश की संभावनाएं बढ़ गई। हम 1/4 हिस्से को अगर स्वर्ग जैसा बना लेते हैं ना, तो हमारे प्रभु परमेश्वर इतने परम हितैषी हैं कि वो आपको आकाश में पानी पर भी और रहने की जगह दे देते हैं। आप पानी पर भी महल बना के रहने लग सकते हो। वो शक्ति उसमें है। समुद्र का जो खारा पानी है वो भी मीठा हो सकता है।
आपके पीने के लिए, आपके वापरने के लिए। पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी कब हो जाती है? जब हम सब के सब पाप कर्म करने लग जाते हैं, तब यहां पर अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। कोई चीज की कमियां अगर है, खाने पीने की, खाद्य सामग्री की कमियां आती है, अदरवाइज और चीज की हमको तकलीफें आ रही है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वृष्टि हमारे कर्मों के अनुसार होती है कर्म भूमि पर। जैसे हम कर्म करेंगे वैसी उनकी तरफ से, दिव्य माता पिता की तरफ से वृष्टि होती है। तो बाबा सत्कर्मी निष्काम कर्मोगी बन जाओ ना, तो कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जहरीला खाना खाना ही नहीं पड़ेगा। आज हम सब के सब भोजन जरूर कर रहे हैं भूख को शांत करने के लिए, लेकिन जहरीला भोजन कर रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं। हमारे शरीर का सत्यानाश हो रहा है। क्यों? कि सारी खेती बाड़ी रासायनिक खाद से हो रही है, जैविक खाद का अभाव हो गया। क्यों हो गया? कि हमने पशुपालन बंद कर दिया। हम पशुओं की हिंसा करके उनको खाने लग गए। तो हुआ क्या? पशु कितना भी बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, खाद तो देता है। उसका मूत्र और खाद भी अमूल्य निधि है एक तरह से हम मनुष्यों के लिए। वो इतना भी देवे ना, वो भी एक अमूल्य है। खाते क्या है वो बेचारे? घास ही तो खाते हैं, और वो भी प्रकृति और परमात्मा दे रही है उनको। फिर उनको मारने की क्या जरूरत है? उनकी हिंसा करने की क्या जरूरत है? तो ये अभी भारत भी हमारा अज्ञानतावश लाखों पशुओं की हिंसा करवा रहा है। किसके लिए? कागज के चंद टुकड़ों के लिए। तो ये सब सारे हमको सुधार करने पड़ेंगे। जो हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, जो गलत काम है, उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। तभी हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर पाएंगे। जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे और मानव से महामानव बनना है, तो हमें अपनी त्रुटियों का त्याग करना होगा। ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं। तो ईश्वर के रूप में जब हम सनातन धर्म में अपनी त्रुटियों का त्याग कर देंगे, अपनी भूल का त्याग कर देंगे, तो ये कल की ज्ञान सागर दावे के साथ कहता है, आज नहीं कल सनातन धर्म पुनः विश्व धर्म बन जाएगा और भारत एक बार फिर से विश्व धर्म गुरु बन जाएगा। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी। इस महान कार्य के लिए कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता है कि बंधुओं, अपनी भूल को सुधारो, एक को जानो, एक को मानो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में अजर अमर अविनाशी है, वही परम सत्य है। वही सगुण स्वरूप में सत असत और परिवर्तनशील है। सत असत में से हम सत को धारण कर लें, और परिवर्तन को रोकना है तो हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, तो पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर हम विचरण करेंगे, तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना है, तो ये भौतिक शरीर के रूप में नहीं, आत्मस्वरूपता में बन सकते हैं। आत्मस्वरूपता में अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर, क्या देश विदेश में, एक देश से दूसरे देश में क्या जाना है? एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण करो ना जीते जी। ये अमूल्य निधि परमात्मा हमें देना चाहता है। और भी आज हम जो भी जितने विकास देख रहे हैं ना, जो पिछले 3000 सालों में विकास नहीं हुए, वो मात्र 30 वर्षों में हमने एक से बढ़कर एक विकास देखा है। आज पूरी दुनिया, संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग मोबाइल की एक छोटी सी सिम में एक छोटा सा परिवार बन गए हैं। हमारी एक छोटी सी दुनिया बन गई है। एक पल में हम किसी को भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने मन के विचार बता सकते हैं। क्या सुविधाएं परमात्मा नहीं दे रहा है? अंतरिक्ष में उड़ने के लिए उड़न खटोले जैसे, आज मोटरसाइकिल अंतरिक्ष में उड़ने जैसी आ गई है, कार अंतरिक्ष में उड़ने लगी है। बाबा, ये सब कुछ पाना चाहते हो, परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन लेने के काबिल बन जाओ ना, वरना ये सारे सपने तो देखते रह जाओगे। और इतना आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से पुनः 5000 साल पीछे चले जाओगे। सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और समय बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत ज्यादा दूर अब नहीं है। और मेरी अंतःप्रेरणा कह रही है, मैं एक साधक हूं मामूली, लेकिन हमारे लिए 2025 और 2026 महाप्रलयकारी हो सकता है। अभी हमें संभलने की जरूरत है। हम अपनी भूल को सुधार लें तो हमारा मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा।
तो बंधुओं, सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए वेदों के आधार पर हमें अपने धर्म को मानना होगा। वेदों में कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमें उस बात का पालन करना होगा, क्योंकि हमारा धर्म ही सनातन धर्म वेदों पर आधारित है। तो फिर हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण भगवान ने हमें गीता में भी इस बात का संकेत किया है कि अनेक प्रकार के देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है, एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। यहां तक कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप अनेक प्रकार की देवी देवताओं की अगर पूजा कर रहे हो आस्था पूर्वक, तो फल तो मैं ही देता हूं। वो हरि के रूप में बोले हैं, परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म के रूप में बोले हैं कि फल का दातार, फल देने वाला तो मैं एक ही हूं। लेकिन आप अनेक प्रकार के देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो आपको वो पुण्यार्जन नहीं हो जाता है, आपका मानव जीवन उस तरह सार्थक नहीं हो सकता है जितना आप एक को मानकर कर सकते हो। तो कल की ज्ञान सागर का करबद्ध निवेदन है कि बंधुओं, सनातन धर्म और वेदों के आधार पर एक को जानो, एक को मानो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।